आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। सीएम योगी ने वर्चुअल रूप से पुल और पुलियों के जीर्णोद्धार और निर्माण महाअभियान का किया शुभारंभ। बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन ने बैठक कर केंद्र सरकार की नीतियों को बताया गलत। यूपी के बलिया जनपद स्थित परिषदीय विद्यालयों में मिले 2 फर्जी शिक्षक। LIC के मंडल भवन पर एनुअल मीटिंग संपन्न। मंत्री मोहसिन रजा खान ने कहा, मदरसों के लिए आए सरकारी धन का बंदरबाट करने वाले जाएंगे जेल। कचहरी बस स्टेशन पर यात्रियों ने राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में किया दान। सत्य घटना विस्तार। जहां कभी प्रदेश भर में ताल तलैया सूख रहे थे और पुराने पुल और पुलिया ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से आवागमन के साथ साथ किसानों को सिंचाई संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत प्रदेश भर में 25,050 पुल पुलियों के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने लखनऊ 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास से किया। इस कार्यक्रम के तहत गोरखपुर जनपद के पिपराइच में 25, चौरी में 2, सहजनवा में 31 सहित कुल 55 पुल और पुलियों का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्य शामिल है। इस मौके पर गोरखपुर NIC हॉल में CDO इंद्रजीत सिंह, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित की गई और लगातार नई नहर प्रणालियां निर्मित भी की जा रही हैं। स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग की अधिकतर नहर प्रणालियां 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं। गोरखपुर जनपद के बेतिहाता में बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एवं स्टाफ एसोसिएशन की संयुक्त बैठक के आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव DN द्विवेदी के साथ साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के निजीकरण की नीतियों पर चर्चा की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव DN द्विवेदी ने कहा कि कारपोरेट घराने सरकारी बैंकों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जबकि 80% NPA उन्हीं के जिम्मे है। जब इन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा तो वो खाता खोल पाएंगे क्या? तो ऐसी परिस्थिति में आज जो भी आरक्षण है, आरक्षण लागू है सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, वहाँ आरक्षण का उनको लाभ मिलता है। लेकिन अगर जो निजीकरण में चला जाएगा, उसका निजीकरण हो जाएगा, तो HDFC बैंक या जितने भी ये बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के हैं, वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलेगा, गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा, ये महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया, वो देश के बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों का उनका लाभ हुआ कि ये हरित क्रांति सफल हुई। देश जो है वो खाद्यान्न के माने में आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन ये सरकार उन बैंकों को बेचने जा रही है, जिसके विरुद्ध आज हम चर्चा करेंगे। और 12 तारीख को पूरे देश के पैमाने पर हम हर जनपद में प्रदर्शन करेंगे और 2 दिन की स्ट्राइक 15 और 16 मार्च को हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं। जनपद में सीयर ब्लॉक के खंड शिक्षक क्षेत्र में फर्जी शिक्षक मिलने का मामला प्रकाश में आया है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जांच चल रही है, जिसमें अभी तक 2 फर्जी शिक्षक सामने आए हैं। दोनों मामा भांजा बताए जा रहे हैं। शिक्षक सुरेश चंद्र सीयर ब्लॉक के ककरासो विद्यालय में तैनात थे। इनके दस्तावेज में नाम, पता और जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला। दूसरा शिक्षक दफलपुरा विद्यालय के अध्यापक हृदय नारायण की जाति व निवास प्रमाण पत्र फर्जी मिला। दोनों शिक्षकों को विभाग द्वारा आहरित वेतन की वसूली को लेकर विभाग ने तलाश शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने उभाव थाना और भीमपुरा थाना में दोनों फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया। हम लोगों के यहाँ वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता था, जिसके कारण जो है इस तरह की त्रुटियां होती रहीं। कोई न कोई उसमें जो है दूसरे के नाम पे आ जाते थे
अभी 2-3 बैच से 68,500 में 69,000 की जो भी भर्तियां हो रही हैं बीजेपी काल में, इसकी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन लोक सेवा आयोग की तरह से की जा रही है और उसके क्रम में जो है पुलिस वेरिफिकेशन से संतुष्ट होने पे निवास, पता और व्यक्ति का सत्यापित होने के उपरांत ही नियुक्ति दी जा रही है। और इसी में ये फर्जीवाड़ा इस तरह से होता था, कोई पैन कार्ड के जरिए जो है घुस जाते थे या किसी का सीटी स्कैन मार्कशीट जो है स्कैन करा करके आ जाते थे। तो इस तरह से जो है था, वो शिकायतकर्ता भी सुरेश चंद्र ही है करके, हाँ अवध किशोर चौहान थे और ये भी उन्हीं के गांव के थे। ये ग्राम प्रधान द्वारा भी आख्या दी गई कि इस नाम का जो हमारे अभिलेख में जो दर्ज है हृदय नारायण राम और सुरेश चंद्र, इस नाम का कोई जो है व्यक्ति उनके गांव में निवास नहीं करता है। जब फोटो और ये सब चीज़ें दी गई तो फोटो से उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं ये हृदय नारायण राम नहीं है, उमेश चौहान है। इसी तरह से सुरेश चंद्र का जो है उन्होंने कहा राम कृपाल चौहान है। ये गोरखपुर जनपद स्थित LIC भवन के मंडल कार्यालय पर फेडरेशन ऑफ LIC क्लास 1 ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले गोरखपुर डिवीजन के मंडल कार्यालय पर एनुअल मीटिंग के साथ साथ अपनी एनिवर्सरी भी बड़ी धूमधाम से मनाई। भारतीय जीवन बीमा निगम के NC जोन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप भाटिया ने बताया कि सरकार द्वारा LIC में कुछ प्राइवेट लोगों को लाया जा रहा है जिससे हमारे ग्राहकों को घाटा होगा। उसी क्रम में हम एकजुट होकर इस पर क्लास 1 रैंक 22 शाखाओं के लोगों के साथ मीटिंग के माध्यम से विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं सुना हमको रहा हूँ कि जिन्होंने समय निकाला है ताकि आप लोग उनसे जो कम्युनिकेट हों और जो डेलीगेशन यहाँ होंगे उसके बारे में उनको जरूर बताइएगा। अमेज नाउ से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के साथ हम लोग हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं, फिर भी सरकार हमारे कुछ शेयर दूसरे लोगों को क्यों दे रही है। तो आज ये मीटिंग हम लोग हर डिवीजन में, हमारे इस जोन में 12 डिवीजन हैं, हर डिवीजन साल में एक बार अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करता है। तो आज ये मीटिंग यहाँ पर है, इसके लिए हम लोग कानपुर से अपने जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो हमारे फेडरेशन, क्लास 1 फेडरेशन के सामने डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे हर तरह के इश्यूज रहते हैं। हर स्तर पे संगठन है और उसको वहीं पर एड्रेस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री मोहसिन रजा खान का आज गोरखपुर जनपद में आगमन हुआ, जिनका स्वागत अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन पर किया गया। इस दौरान हज मंत्री मोहसिन रजा खान ने प्रदेश सरकार के विकास की नीतियों को गिनाया। अमेज नाउ के साथ रूबरू होते हुए हज मंत्री ने अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया कि प्रदेश भर में अल्पसंख्यकों के लिए योगी सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है और जो लोग मदरसों के नाम पर सरकारी धन का बंदर बांट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में सिर्फ जंगल राज कायम था। पिछली सरकारों से लेकर अभी तक सिर्फ शिकायतें हुआ करती थी, लेकिन आज SIT की जांच आदरणीय योगी जी ने बैठा ली है और उसकी जांच जिला वाइज आ रही है हमारे पास में, और जिस जिस जिले की जांच आ रही है उस पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। और जो मदरसे अस्तित्व में नहीं है वहां पर हमने एक और भी कर दिया है काम कि हम जो पैसा सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें चाहे हमारे अधिकारी रहे हों या प्रबंधन के लोग रहे हों, वहां के सब अगर जो भी दोषी पाया जाएगा रिकवरी भी उनसे पैसे की जाएगी, क्योंकि ये जनता का धन था। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा पर हमला बोलते हुए कहा था कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। अगर वे खुद DNA का फुल फॉर्म बता दे तो वे जान जाएंगे कि वे सही मायने में CM हैं। आज उसी क्रम में अपने एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री मोहसिन रजा खान ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार बांटने वाली नीतियों पर कार्य करती है और उनकी पार्टी ही सेना और देश के वैज्ञानिकों का अपमान करती है। मैंने उनको DNA का भी फुल फॉर्म बताया और उनको ये भी बताया कि वो ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो सदन में बहुत अजीब सी भाषा बोलते हैं, अजीब तरह से कहते हैं और बांटने वाली भाषा। तो बांटने वालों के साथ तो आप लोग रहे हैं अखिलेश जी, देश को तोड़ने वाले लोगों का समर्थन तो आप लोग कर रहे थे। गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में लूट, छिनैती, चोरी जैसे संगीन अपराध चौरी चौरा पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन आज चौरी चौरा पुलिस को एक सफलता हाथ लगी। एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध युवक विवेक, विजय निषाद और श्रीराम डुमरी चौराहे से करमाहा की तरफ जा रहे थे। पुलिस को देखते ही भागने लगे। भागते देख स्थानीय पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया।
तलाशी लेने पर उनके पास से एक तमंचा तथा 200 ग्राम गांजा व चोरी की एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया। सीओ चौरी चौरा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि तेल चोरी और लूट की घटनाओं में इन तीनों की संलिप्तता थी। 3 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसको चेक करने के लिए जो गश्त पार्टी थी पुलिस द्वारा रोका गया। उसमें उनके विवेक के द्वारा उर्शेद पासवान के द्वारा फायर किया गया और उसके बाद वो डिसबैलेंस होकर के जब पूरे ने दौड़ाया तो डिसबैलेंस हुआ और गिरा, उसको पकड़ा गया। गोरखपुर में श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर में श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए सर्व समाज हर राम भक्त में दान देने का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर के कचहरी बस स्टेशन पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री अमरजीत के नेतृत्व में यात्रियों ने खुलकर राम मंदिर निर्माण के निधि में दान दिया। मीडिया से बात करते हुए संगठन मंत्री अमरजीत ने बताया कि हम लोग घर घर जाकर लोगों से जन सहयोग लेकर राम मंदिर निर्माण में योगदान करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी विचार परिवार के संगठन ने मिलकर के योजना बनाया है कि विगत 15 जनवरी से और 27 फरवरी तक हम घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के जनसंपर्क महाअभियान करेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि अपने स्वेच्छा अनुसार हमारे पास 10 रुपये की कूपन है, 100 रुपये की कूपन है, 1000 की कूपन है और रसीद है। अपने शक्ति अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार वो जो जितना देना चाहते हैं भगवान राम जी के भक्त, वो उनसे निवेदन करके उनसे समर्पण लिया जा रहा है। गोरखपुर जनपद के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रवीर सिंह ने शहरवासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदान करने के लिए आज से महद्दीपुर स्थित अपने नए क्लिनिक का उद्घाटन न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह के हाथों कराकर आसपास के क्षेत्रों और शहरवासियों के लिए खोल दिया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर प्रवीर सिंह ने बताया कि उनके नए क्लिनिक में इस समय की अत्याधुनिक चिकित्सीय मशीनें लगाई गई हैं, जिसकी सहायता से लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मैं पिछले 3.5 साल से गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ विभिन्न अस्पतालों में, और अब मैं अपना खुद का एक डेंटल क्लिनिक जहाँ पर दांतों से संबंधित सबसे अत्याधुनिक इलाज यहाँ पर किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमारा मेन रोड मेन चौराहे पे एकदम है और ये मोहद्दीपुर से पैडलेगंज के बीच में पड़ता है। इस क्लिनिक पे हम अपना बेस्ट करना चाहेंगे और अपने मरीजों को सबसे बेस्ट इलाज देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सारे विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे और जिसके साथ हम लोग मरीजों को एक अच्छा सेवा प्रदान करने में एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक प्रदान करेंगे अपनी सेवा। मैं सभी क्षेत्रवासियों और गोरखपुर वासियों को यही बोलूँगा कि ज़रूर से यहाँ पर एक बार आएँ और अपना हम लोग को सेवा का मौका ज़रूर से दें। धन्यवाद। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।